आइए अब थोड़ा जियोमेट्रिक मीन के बारे में जानेंगे। जियोमेट्रिक मीन मतलब जीएम इन शॉर्ट। फॉर्मूला ले लेते हैं। अगर सिंपल केस है जीएम इज इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू डॉट 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 इंटू xn और पावर में 1 बाई n। और अगर ये वेटेड केस में आते हैं gm इज इक्वल टू x1 टू द पावर f1 इंटू x2 टू द पावर f2 इंटू इसी तरह चलते जाएंगे और लास्ट में xn टू द पावर fn होल टू द पावर 1 बाई समेशन f लिखिए या कैपिटल N लिखिए, बात एक ही है। तो चलिए एक सम करते हैं। सिंपल केस का सम है 3, 6 और 12 फाइंड जीएम। सॉल्यूशन भी सिंपल ही होगा, एकदम सिंपल। 3 इंटू 6 इंटू 12 पावर में 1 बाई n, 1 बाई 3 संख्या है, 3 ऑब्जर्वेशन है तो 1 बाई 3 मतलब ये होगा 3 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 6 को सिंप्लीफाई कर दिए, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 पावर में 1 बाई 3। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 आया मतलब 3 क्यूब इंटू 2 क्यूब होल टू द पावर 1 बाई 3। तो 3 टू द पावर 3 इंटू 1 बाई 3 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 1 बाई 3 मतलब 3 इंटू 2, फाइनली आंसर 6। अब चलते हैं एक वेटेड केस कर लेते हैं इसी जगह पे। एक्स है 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8 और 16। फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2। फाइंड जीएम। तो क्या करेंगे, जीएम इज इक्वल टू x1 मतलब 2 पावर में f1 मतलब 2 इंटू x2 मतलब 4 पावर में 3 इंटू x3 मतलब 8 पावर में 3 इंटू x4 मतलब 16 और पावर में 2 होल टू द पावर 1 बाई समेशन f मतलब f को प्लस कीजिए, 2 प्लस 3 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10। चलिए इसको करते हैं, 2 स्क्वायर रहने देते हैं, 4 मतलब 2 स्क्वायर, इधर 3 है तो मतलब 2 इंटू 3 6 हो गया, 8 का मतलब 2 क्यूब तो पावर में 3 है 9 हो गया, और 16 मतलब 2 टू द पावर 4, 4 इंटू 2 8 हो गया, 4 टू 8, ठीक है। पावर में 1 बाई 10 तो 2 टू द पावर 2 प्लस इंडिसेस 2 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 8 होल टू द पावर 1 बाई 10। तो ये हो रहा है 2 टू द पावर 25 इंटू 1 बाई 10 मतलब 2 टू द पावर 2.5 यानी 2 टू द पावर 5 बाई 2। अगर हम लोग स्क्वायर रूट में लेते हैं, स्क्वायर रूट मतलब 2 इधर रहता है ना, तो अंदर में 2 टू द पावर 5 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 2 हो गया, तो 2 बाहर आ जाएगा और एक रूट 2 अंदर रह जाएगा, मतलब 4 रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था जीएम के ऊपर सिंपल केस और वेटेड केस। अब यहां पे एक चीज बताना चाहेंगे, if all the observations are constant
then gm is also that constant. मतलब अगर 2 है 2 है 2 है और बोल रहे हैं फाइंड जीएम, तो हम लोग क्या जानते हैं x1 इंटू x2 इंटू x3 होल टू द पावर 1/3, तो 2 टू द पावर 3 है इधर, होल टू द पावर 1/3, तो अल्टीमेट क्या आने वाला है 2 ही आने वाला है। अगर यहाँ पे आप 4 लगा देते हैं या फिर मान लीजिए 5 है 5 है 5 है 5 है और फाइंड जीएम, तो क्या करेंगे x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 होल टू द पावर 1/n मतलब 1/4, तो 5 टू द पावर 4 इंटू 1/4, तो रिजल्ट तो 5 ही होगा। तो ये मैंने बता दिया कि ऐसे होता है। अब आपको क्या करना है, आपको अगर बोलेगा कि सारा ऑब्जर्वेशन 2 है तो इसका जीएम क्या होगा, तो आपको सोचना नहीं, आंसर 2 होगा। अच्छा, जीएम के और कुछ ऑब्जर्वेशंस है, जैसे जीएम ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू जीएम ऑफ x इंटू जीएम ऑफ y। और एक ऑब्जर्वेशन है जीएम ऑफ x बाई y इज इक्वल टू जीएम ऑफ x बाई जीएम ऑफ y। ये सारे एमसीक्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग थोड़ा HN के बारे में बात करेंगे, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन मालूम है क्या है, वो रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन होता है। हार्मोनिक मीन HN, सिंपल केस HM is equal to n by 1 by x1 plus 1 by x2 plus dot 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 plus 1 by xn। चलिए पहले सिंपल केस को समझ लेते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं। 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 फाइंड HM। मैंने जानबूझकर इस तरह का सवाल दिया, आप थोड़ा देख लीजिए। तो HM क्या बताता है, ऊपर n लिखो, 4 संख्या है तो ऊपर 4 लिखना है, नीचे 1 by x1 क्या है 1 प्लस 1 by x2 क्या है 1 by 2 प्लस 1 x3 क्या है 1 by 3 प्लस 1 x4 है 1 by 4। मतलब ऊपर हो गया 4 और नीचे 1, ये 2 ऊपर जाएगा, 1 plus 2 plus 3 plus 4, 1 plus 2 plus 3 plus 4, तो 0.4 आपका HM आ गया। अब चलेंगे वेटेड केस में। वेटेड केस HM is equal to n by n मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी by f1 by x1 प्लस f2 by x2 प्लस चलते 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 लास्ट में fn by xn। तो एक सम लेते हैं, x दिया हुआ है 2 4 8 16, 2 4 8 और 16, फ्रीक्वेंसी है 2 3 3 2, फाइंड HM। चलिए अब सॉल्यूशन लेते हैं। HM इज इक्वल टू, ऊपर समेशन एफ कितना हो रहा है कैपिटल M 2 plus 3 5 plus 3 8 plus 2 10, नीचे f1 by x1 मतलब 2 by 2, f2 by x2 मतलब 3 by 4, f3 by x3 मतलब 3 by 8 और फिर 2 by 16। जो भी आंसर आएगा
हो जाएगा। अब चलते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस के बारे में जानेंगे। If all the observations are constant, then HM is also that constant. मतलब अगर सारे ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं 4 है 4 है 4 है, फाइंड HM, तो आप निश्चिंत रहिए आपका HM 4 ही रहेगा, जैसा GM में है, जैसा AM में है। मतलब AM, GM और HM तीनों में ये चीज काम करता है। अगर सारे के सारे एक ही ऑब्जर्वेशंस है तो उसका AM भी वही होगा, उसका GM भी वही होगा, उसका HM भी वही होगा। अब आते हैं कंपोजिट HM। कंपोजिट HM ये क्या है? एक सैंपल है N1, एक सैंपल है N2। तो मान लेते हैं ये बॉयज है, बॉयज नहीं, छोड़ दीजिए इसका। ये केस 1 है, ये केस 2 है। अच्छा, इसका HM1, इसका HM2, दोनों का अलग अलग N1 और N1 N2 है और HM1 HM2 है। तो इसका कंपोजिट HM अगर निकालेंगे, जैसे कंपोजिट मीन निकाले थे उसी तरह कंपोजिट HM भी निकलेगा। तो कंपोजिट HM का फॉर्मूला होगा, ऊपर लिखेंगे N1 प्लस N2 और नीचे होगा N1 बाई HM1 प्लस N2 बाई HM2। ये आगे भी बढ़ सकता है, N3 हो सकता है, HM3 हो सकता है, तो यहां पे भी बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आते हैं AM, GM, HM का रिलेशनशिप बिटवीन AM, GM एंड HM। रिलेशन ऐसा है, AM ग्रेटर देन इज इक्वल टू GM ग्रेटर देन इज इक्वल टू HM। बहुत जगह काम आता है। और एक ऑब्जर्वेशन लिखा देता हूं, इफ देयर आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो संख्या है पॉजिटिव, A and B, then AM into HM is equal to GM का होल स्क्वायर। ये ऑब्जर्वेशंस है, एमसीक्यू में मिल जाए तो लिख दीजिएगा कि यही होगा। वो पूछ सकता है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स इफ AM, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ AM into HM, आप बता दीजिए सीधा GM का होल स्क्वायर। मैं इसको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। तो चलिए A और B दो ऑब्जर्वेशन है, इसका AM क्या होगा देखिए, A प्लस B बाई 2 है ना। अच्छा, इसका GM क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ A into B। अच्छा, इसका HM क्या होगा, HM का फॉर्मूला क्या है, N मतलब ऊपर 2, नीचे 1 बाई x1 मतलब 1 बाई A प्लस 1 बाई B। तो इसको करेंगे तो ऊपर 2 आएगा, नीचे एलसीएम A और AB आ गया, तो इधर B प्लस A हो गया, तो ये हो गया 2AB बाई A प्लस B। अब साइड में आते हैं,
am into hn करते हैं, पहले आप देख लीजिए इसको अच्छी तरह। अब am into hn करते हैं तो am कितना था मेरा a plus b by 2, तो a plus b by 2, hn कितना है मेरा 2ab by a plus b, 2ab by a plus b। अब आराम से a plus b कैंसिल, 2 कैंसिल, क्या बचा ab। अब gm क्या है रूट ओवर ab, मतलब ये gm का स्क्वायर हुआ ना, क्लियर। तो ये एक रिलेशन और हो गया। अच्छा और एक छोटा सा चीज, for two observations, arithmetic mean is equal to 5, geometric mean is equal to 4. Find the two observations. Solution, एक तो a मान लेते हैं, एक b मान लेते हैं। तो m का वैल्यू क्या है a प्लस b बाई 2, उसका रिजल्ट क्या है 5, तो which implies that a plus b is equal to 10, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा gm स्क्वायर रूट ऑफ ab मतलब 4, इंप्लाई क्या कर रहा है, स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो ab कितना हो गया 16, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व कर लेना है, खाली कैसे करेंगे, चलिए फ्रॉम 2 लिखते हैं, b इज इक्वल टू 16 बाई a हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब फ्रॉम 1 आ जाते हैं, 1 में a प्लस b के जगह 16 बाई a इज इक्वल टू 10, तो a स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 10a, a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसको मिनिमम कीजिए और इसका a का 2 वैल्यू आएगा, फिर वहां पे डाल दीजिए तो b का वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज अलग से दिया रहता है। वेटेड एम का फॉर्मूला है समेशन डब्ल्यू आई, मतलब वेट्स डब्ल्यू आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन डब्ल्यू आई। वेटेड जीएम, इसका फॉर्मूला है एंटीलॉग समेशन डब्ल्यू आई लॉग एक्स आई डिवाइड बाय समेशन डब्ल्यू आई। और वेटेड हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू आई और नीचे समेशन डब्ल्यू आई बाय एक्स आई। बस ये 3 फॉर्मूला के बारे में बताना था। थैंक यू।